अंशु जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। जी, अंशु जी, कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अंशु जी हम आपकी फॉर्मल इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपको। हम आपकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो अपना पूरा नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम अंशुल गुप्ता है और मैं गुड़गाँव से हूँ। वेरी गुड। आपको मेरे बारे में अंशु जी कहाँ से पता लगा था? रविंद्र जी, आपके बारे में मुझे सिमी जी से पता चला था। वो ठीक है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो उन्हीं से ठीक है, मुझे मालूम पड़ा। ठीक है। सिम्मी जी को कितनी देर से जानते हैं आप? सिमी को 7-8 इयर्स वेरी गुड। अप्रॉक्सिमेट। तो आपने जब जी। पहली बार मुझे रीच किया था, क्यों रीच किया था आपने? कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से रविंद्र जी, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके लिए मैं ढूँढ रही थी कि क्योर करने के लिए कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए मिले ऐसे। ठीक है। एंड आई फाउंड सिम्मी यू। जी ठीक है। सिम्मी जी में आपने क्या-क्या चेंजेस देखे थे सो दैट यू वांटेड टू जॉइन? यस, सिमी जी में मैंने काफ़ी चेंजेस देखे। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते थे। सो थोड़ा फैट भी था उनको, थोड़ा क्या इनफैक्ट काफ़ी था, तो काफ़ी बल्की थी वो उस टाइम पे जब मुझसे मिली थी। और उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनके रिकवर हुए एंड शी स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ वेरी स्लिम ट्रिम एंड वेरी गुड लुकिंग पर्सन। सो उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे पूछा और आपका नंबर मुझे मिला। आई हैड वर्ड्स विद यू, आपके साथ फिर मैंने भी जॉइन किया। दिस इज़ वेरी हाउ वी नाइस। कनेक्टेड। ठीक है। आपको क्या-क्या इश्यूज़ थे, जब आपने शुरू किया उससे पहले? मुझे एक नहीं कई सारे इश्यूज़ थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इम्यूनिटी काफ़ी लो थी। मैं ज़्यादा देर तक खड़े रह के कोई भी काम नहीं कर पाती थी। बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे खड़े होके ही काम करना पड़ता है। बीइंग अ मदर, होममेकर घर में भी खड़े होके स्टैंडिंग आवर्स काफ़ी हो जाते हैं किचन में काम करते हुए। एंड आई यूज्ड टू कुक माय सेल्फ, तो मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ घर में, तो काफ़ी लॉन्ग आवर्स होते थे। वो मेरे लिए बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर मुझे कुछ बैक प्रॉब्लम हुआ, कोई इंजरी हुई, छोटा-सा मैंने कुछ उठाया पॉट और उससे मुझे बैक में इंजरी हुई। काफ़ी दिनों तक मुझे थेरेपी करानी पड़ी, फिजियोथेरेपी। एंड वॉव! स्टिल मुझे काफ़ी लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना पड़ा। और इसके साथ में मुझे नीज़ में इंजरी थी। नीज़ में पेन रहता था लगातार कई सालों से। एक अच्छा, बार मुझे लाइक वर्कआउट करते हुए, जिम में वर्कआउट करते हुए कोई इंजरी हुई थी और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही। इसका कोई क्योर मुझे नहीं मिल पा रहा था। आई सी। और और कोई इश्यू? वेट कितना था उस वक़्त? वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा था। 10 केजीज़ एक्स्ट्रा था जितना होना चाहिए नॉर्मल वेट से। ठीक है। आपने मुझे जी। याद है बताया था आपको डॉक्टर के काफ़ी ऑफ़न जाना पड़ता था, राइट? जी, जी, बिल्कुल। ऑफ़न जाना पड़ता था मुझे डॉक्टर्स के पास। महीने लगभग में मुझे 1-2 बार? 7 साल तक 3-4 साल तक मैं लगातार मतलब चक्कर लगाती ही रही थी। जब भी बुलाते थे डॉक्टर्स, टेस्ट करा रहे हैं एंड स्कैन्स हो रहे हैं। ठीक है, मेडिकेशन चला काफ़ी लंबे टाइम तक बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया मुझे। एंड ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि कार्टिलेज आपका रिमूव करना मतलब ऐसा हो गया है, कुछ रिमूव हो गया है वहाँ से अपनी जगह से। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जी, बट ठीक है, बट हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं कराना पड़ा एंड आई एम कंप्लीटली फिट एंड फाइन बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। वेरी गुड। अब लास्ट टाइम डॉक्टर के कब गए थे? अ, 3-4 साल पहले। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, फिर आप बताइए कि 2 महीने में आपने जो चाहते थे वो हो गया था, जो कोचिंग जी, ली थी? बिल्कुल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। 15 डेज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट्स नज़र आने लगे थे अपनी बॉडी में वेरी गुड। एंड आई वाज़ ये क्वाइट थी सरप्राइज़्ड। हाँ, जी, ये थी हेल्थ कोचिंग, जो मेरे से आपने पर्सनली प्रोग्राम लिया था, राइट? जी, ठीक है। यस जी। कोच कब बने आप? आप लोगों को ये बताइए। कोच बने हुए मुझे रविंद्र जी लाइक 11 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वेरी गुड। अ, 1 तो कोच बनने का विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में कि कोच बनना चाहते हैं आप? जैसे कि रविंद्र जी मुझे खुद अपनी हेल्थ में इतने इम्प्रूवमेंट्स नज़र आए, अपनी हेल्थ बहुत अच्छी लगने लगी मुझे, कोई हेल्थ इश्यूज़ बचे ही नहीं और बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती थी। पहले जितना टाइम होता था उससे ज़्यादा मुझे लगने लगा, हालाँकि वही 24 आवर्स थे मेरे पास, बट स्टिल आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स आल्सो मतलब एडिशनली कुछ और भी करना चाहती थी कि मेरे पास टाइम है, मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, तो व्हाई व्हाई टू सिट आइडल? तो वो एक सिचुएशन है मेरी कि मैं खाली नहीं बैठना पसंद करती हूँ और लोगों को हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि व्हाई नॉट बिकम अ हेल्थ कोच एंड मैं आपके साथ मिलकर के आपकी टीम में जैसे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो ये वेरी एक बहुत नाइस, फीलिंग है मेरे लिए। गुड, गुड। कितना मुश्किल था कोच बनना आपके लिए? मुश्किल नहीं था रविंद्र जी क्योंकि मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ था ये सब कुछ और ठीक है, यही मेरी अंदर से एक्साइटमेंट थी जो जिसने मुझे हेल्थ कोच बनाया कि मैं खुद पर एक्सपीरियंस कर चुकी थी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं अपने बारे में, तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को भी हैंडल कर सकते हैं।
वेरी नाइस, ठीक है। कितने लोगों को कोच कर चुके हैं आप इन 11 महीनों में? आइडिया मोटा-मोटा। अप्रोक्सीमेटली 60-70। ठीक है, नाइस। मुझे लगता है ज़्यादा है मगर नो प्रॉब्लम, हमने हमने गिनती नहीं की हुई। ठीक है, तो ये यस। बताइए कैसे-कैसे लोगों को आपने कोच किया है और उनकी डिफरेंट विन्स? रविंद्र जी, मैंने मतलब बहुत सारे वेरिएशन में किए हैं हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कुछ चैलेंजिंग केसेस भी मैंने लिए, जो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट काफ़ी रिसर्च वर्क के बाद आपकी गाइडेंस के साथ मैं कर पाई। तो बहुत ठीक है, वेरिएशन में थे, लाइक थायरॉइड के केसेस थे, डायबिटीज़ के केसेस थे, बहुत एक्सेस में फैटी लिवर के केसेस थे, विटिलिगो का एक केस था जो काफ़ी फुलवेरी, डिफिकल्ट होता है। बट संग्रहणी, हाँ, जी, पिगमेंटेशन बहुत एक्सेस में पिगमेंटेशन का केस था, जो विदिन 1 मंथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले। नाइस, ठीक है। कोई विन बताइए जहाँ पे आपको जो स्टैंड आउट करती हो, जो खतरनाक विन जिसको सोच के अच्छा लगता है, किसी क्लाइंट की? यस रविंद्र जी, मेरी क्लाइंट थी, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगी, हाँ, बट उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उनको क्या फैटी लिवर था, वेट बहुत ज़्यादा था। विदिन 15 डेज़ उन्होंने 7 टू 8 केजीज़ वेट रिड्यूस किया, व्हिच वाज़ अ वॉव! मिरेकल एज़ वेल। यस। एंड पिगमेंटेशन था उनको फेस पे ओवरऑल, और आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। एंड लेथार्जी होना, खड़े नहीं रह पाना, वही जैसे मेरी वाली प्रॉब्लम थी उसी तरह की, कि ज़्यादा लॉन्ग आवर्स वो खड़े नहीं रह पाते थे, और इम्यूनिटी बहुत लो थी। तो उसमें मुझे विदिन 1 मंथ वो मुझे बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस भेजते थे कि अंशुल जी, आपने मेरी लाइफ बदल दी है, और लोग मुझे रीच करने लगे हैं कि मैं बिल्कुल रिश्ते आने लगे थे उनके लिए नए-नए। आई वाज़ सो हैप्पी लिसनिंग ऑल दिस कि अरे वाह! चलो हमारी हेल्प से किसी का इतना अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस। अंशु जी, अगर आपसे पूछे परसेंटेज के बारे में, तो कितने परसेंट लोगों को आप तंदुरुस्त कर देते हो? बिल्कुल मस्त। कितने परसेंट आपके हिसाब से? रविंद्र जी, 90%, वेरी नाइस। 10% कुछ अगर थोड़ा बहुत रह रहा है ना कि वो अपने पार्ट पे कहीं मिसिंग है, कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो भी तब होता है। अदरवाइज़ आई फील जो हम प्रोग्राम कराते हैं उससे रिजल्ट्स 100% है, अगर रिलिजियसली करते हैं तो लोग। ठीक तो है। ये 10% ऐसे भी किसी चीज़ का है। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोच बनना चाहते हैं, मगर उनके दिमाग में जी। होता है मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। कितना टाइम देते थे आप स्टडी में हर रोज़? अ, रविंद्र जी, स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ काम करते हुए भी ट्रेनिंग वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इट्स क्वाइट ईज़ी, जैसे कि घर पे रहते हुए आप एक गाना सुन रहे हैं, उसी तरीके से बस थोड़ी देर आपने वेरी अपने नाइस, लिए टाइम निकाला, मी टाइम 10 मिनट का भी निकालोगे तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट वेरी गुड, डिफिकल्ट। नाइस। अब जैसे कि मैं जानता हूँ आपके बच्चे भी हैं, आप फैमिली सँभालते हो और आप कोच भी करते हो। कितना मुश्किल है? नहीं रविंद्र जी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। हाँ, अगर फिर आपकी डे टू डे लाइफ़ कोई डिस्टर्ब तो नहीं होती इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इवन पहले वेरी से अच्छा चल रहा है, बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली को अपनी जो लर्निंग है वो उन्हें दे पाती हूँ, अपनी नॉलेज। तो इवन अच्छा चल रहा है पहले से ज़्यादा। वेरी नाइस, ठीक है। अंशु जी, अगर आपको पूछे आपकी एक्सपर्टीज़ किस केसेज़ में ज़्यादा है? कौन से टाइप के केसेज़ में आप एक्सपर्ट हो? जी, थायरॉइड और लिवर, फैटी लिवर इश्यूज़ हैं, और वेट लॉस तो बहुत ईज़ी है मेरे लिए वेरी नाइस। करा। राइट। वेल डन, वेल डन। ठीक है। तो ये बताइए कि आपको, जैसे आप काम कर रहे हो मेरे साथ, आपको जी। कैसा लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट योर लाइफ, योर हेल्थ? अ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। इवन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग फॉर दैट। मतलब बहुत वेरी अच्छा नाइस। लगता है कि लोगों को जब फ्रेंड्स मिलती है ना प्रोग्राम करने से, और वो बोलते हैं कि अंशुल जी, आप और रविंद्र जी तो भगवान जैसा काम कर रहे हैं हमारे लिए, आप लोगों ने हमारी लाइफ बदल दी। तो इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग और इससे ज्यादा अच्छी कमाई कोई नहीं लगती। जॉब सैटिस्फैक्शन और एक अंदर की यस। फुलफिलमेंट, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। यस। वेरी यस। नाइस। तो कोई मैसेज है आपका? क्योंकि देखिए इस वीडियो का पर्पज़ है एक तो लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना, है ना? बड़े सारे लोगों को तो यस। यही नहीं पता, अंशु जी लड़का सोच लेते हैं कई लोग तो। आई नो। तो लोग देख दैट लेंगे गोes to my और mother, she loved हाँ, this name, उनको नाम बहुत पसंद था। दैट्स ऑलराइट। और कई लोगों को होता है कि कोच बनने के बारे में क्या-क्या लाइक व्हाट वुड बी योर मैसेज? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को हेल्थ के बारे में, कोच ट्रेनिंग के बारे जी, में, कुछ अपना मैसेज? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी रविंद्र जी कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप हेल्थ कोचिंग ट्रेनिंग लेते हैं, वो हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद एज़ अ हेल्थ कोच आप काम कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी का तो बेनिफिट कर ही रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, बिकॉज़ उसमें हमारा 3 मंथ्स का सभी को पता होगा कि 3 मंथ्स का हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम खुद के लिए होता है। सो आप जी, अपने खुद के लिए एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को,
देन आप अपनी फैमिली को करेंगे और उसके बाद आप सोसाइटी में एक बहुत अच्छी चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, जो कि हेल्थ जी है और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये सभी को करना चाहिए। और रविंदर जी की एक्सपर्टीज है इस चीज में, हेल्थ कोचेस बनाने में। जैसे कि मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट हेल्थ कोच हूँ अभी, सो आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे तो जरूर उनको बहुत बेनिफिट होगा इससे, वेरी एंड दे नाइस। विल स्पेशली थैंक्स मी लेटर। या ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच अंशु जी। अपना नंबर बता दीजिए अगर किसी ने आपको रीच करना हो, या कोई प्रोडक्ट्स के लिए या कोच के लिए, हेल्थ कोच ट्रेनिंग के लिए, तो अपना नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8595754090। जी, हमारे पंजाबी 85 में बोलते हैं। 95 75 40 90। यस, जी, हमारे पंजाबी 85 में। 95 75 40 90। ठीक है अंशु जी जी, जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। ऑलराइट, बाय थैंक बाय। यू वेरी मच रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।